नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मार्क्सिस्ट महात्म के चौथे अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले राई दामोदर की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे केशव, जिसके शरीर को सप्त चक्र से चिन्हित किया और गुरु मुख से मंत्र की दीक्षा ली है, साथ में कमल की और तुलसी माला को धारण किया है, हे केशव, उसका क्या फल मिलता है, उसको आप बतलाइए। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, जो तुलसी की माला को धारण करता है वह अशौच, आचार, भ्रष्ट होने पर भी मुझको ही आकर मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आंवला की माला और तुलसी की माला जिसके शरीर में दिखाई देती है वह भगवत भक्त मनुष्य है। जो तुलसी दल की माला मेरे गले में पहनी हुई अपने कंठ में धारण करता है वह देवताओं से नमस्कार के योग्य हो जाता है। तुलसी दल की माला और आंवला की माला पापी पुरुषों को भी मुक्त कर देने वाली है। जो सेवक तुलसी दल की व आंवला की माला धारण करता है उसको मुक्ति मिलती है। जो तुलसी दल की माला मेरे को चढ़ाकर धारण करता है उसको उस माला के प्रत्येक पत्र में 10-10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। हे वैश्य, जो तुलसी की माला को धारण करता है उस सेवक को नित्य द्वारका में रहने का फल देता हूँ। जो भक्ति से तुलसी कष्ट की माला को मुझे अर्पण करके धारण करता है वह मनुष्य में कोई भी पाप नहीं रहता है। जो तुलसी कष्ट की माला धारण करता है उसका न तो प्रायश्चित है न ही उसके शरीर में अशौच है, बल्कि वह मेरे प्राणों से भी श्रेष्ठ है और मैं उस पर सदा प्रसन्न रहता हूँ। जिस मनुष्य के बाहु और सिर पर, हाथ में और शरीर पर तुलसी कष्ट का आभूषण है वह मेरा प्रिय भक्त है। जो तुलसी कष्ट की मालाओं से भूषित होकर पितरों के निमित्त अथवा देवताओं के निमित्त पुण्य कर्म करता है तो उसको कोटि गुणा अधिक पुण्य फल होता है। तुलसी कष्ट की माला को देखकर प्रेत और यमराज के दूत दूर भाग जाते हैं। जैसे वायु के वेग से पत्र कहीं का कहीं चला जाता है, जिसके गृह में तुलसी कष्ट अथवा तुलसी पत्र शुष्क अथवा गीला रहता है, कलयुग में भी पाप नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर भ्रमण करते समय तुलसी कष्ट की माला धारण करने पर उस भक्त के दुख, दुष्ट और शत्रु से भय नहीं रहता है। जो अंधविश्वासी पाप बुद्धि वाले तुलसी कष्ट की माला धारण नहीं करते हैं तो उन मनुष्यों का नरक में भी उद्धार नहीं होता है, क्योंकि वे मेरे कोप रूपी अग्नि से जले हुए हैं। इस कारण प्रयत्न करने पर तुलसी कष्ट की माला, कमल की माला, पवित्र आंवला की माला को भक्ति भाव से धारण करना चाहिए। पूर्वोक्त ऊर्ध पुंड, शंख आदि चिन्हों को धारण कर तुलसी वृक्ष के पास बैठकर हाथ में कुश लेकर मेरा स्मरण करता हुआ संध्या उपासना आदि कर्म को करें। मेरा भक्त संध्या उपासना करके पहले गुरु को नमस्कार करे, फिर मेरा पूजन करें। गुरु को कुछ भेंट देकर प्रसन्न चित्त से दंडवत प्रणाम करें और एकाग्र मन से आचमन कर पूजा मंडप में आवें। कृष्ण मृग चर्म के ऊपर कुश आसन बिछाकर मनोहर आसन पर पदासन से अच्छी तरह बैठकर मन के भीतर शुद्धि को करें। जितेंद्रिय होकर मंत्र पढ़कर 3 प्रणाम को करके ऊर्ध्वमुख होकर श्रेष्ठ हृदय कमल को विज्ञान रूप सूर्य से हृदय में विकसित करें। हृदय कमल की कणिका से सूर्य चंद्र अग्नि का न्यास करें। सूर्य चंद्र अग्नि से युक्त उस हृदय कमल में सूर्य चंद्र अग्नि का वैष्णव स्मरण करें और उसके ऊपर नाना रत्नों से युक्त पीठ को स्थापित करें। उस सिंहासन पर कोमल, चिकना और उदय काल के सूर्य के समान क्रांतिमान अष्टाक्षर मंत्र के प्रत्येक अक्षरों से युक्त कर स्थापित करें। उस कमल पर स्थित कोटि चंद्र के समान क्रांतिमान 4 भुजाधारी महापद, शंख चक्र गदा के धारी, कमल पत्र के समान विशाल नेत्र, समस्त लक्षणों से युक्त श्री वश्य कौस्तुभ मणि से शोभित वक्ष स्थल और मुझको पीत वस्त्र से युक्त विचित्र आभूषणों से युक्त, दिव्य आभूषणों से भूषित, दिव्य चंदन से लिप्त अंग वाले, दिव्य पुरुषों से शोभित, तुलसी के कोमल दलों की बनी मलमाला से विभूषित, कोटि बाल सूर्य के समान क्रांतिमान और दिव्य क्रांति से सुंदर, समस्त लक्षणों से युक्त महालक्ष्मी को शरीर से धारण करने वाले कल्याण श्री विष्णु का ध्यान कर एकाग्र मन से पवित्रता पूर्वक मंत्र का जप करें। 1000-100 अथवा यथाशक्ति मन में जप करें व मन में ही विधि पूर्वक पूजन करें। संप्रदाय के अनुसार मेरे सामने शंख स्थापना करके ध्रुवा, पुष्प, चंदन, जल से पूर्ण करें। अपने दाहिने ओर गंध पुष्पों का पत्र स्थापित करें और बाईं ओर वस्त्र से छना हुआ सुगंधित जल से पूर्ण घट को स्थापित करें और मेरे सामने घंटा को तथा चारों ओर दिशाओं में दीपक को स्थापित करें और सब पूजन समान यथा स्थान में स्थापित करें।
तथा अर्ध पाद आचमनी मधुकर के लिए मेरे सामने 4 पात्रों को स्थापित करें। हे चतुर्वस्त अर्थात 4 मुख वाले ब्रह्मा, अक्षत पुष्प कुशा तिल चंदन फल यह को अर्ध पात्र में छोड़ें। हे पुत्र दुर्वा गंगा जल सांबा कमल पुष्प को मेरी प्रशंसा के लिए पाद पात्र में छोड़ें। हे पुत्र कंडोल लवंग फल मालती पुष्प को श्रद्धा से मेरे लिए आचमनी पात्र में रखें। भक्त श्रद्धा से मधुपर्क पात्र में गौ का दूध दही घी मधु खाड़ को रखें। ऊपर कहे हुए वस्तुओं के न मिलने पर तथा पत्र पुष्पों के न मिलने पर विधि को जानने वाला उन वस्तुओं की भावना सर्वदा करें। इसके पश्चात करन्यास को करें और उसी तरह अंगन्यास को करें। अपने संप्रदाय के अनुसार बाद में अथवा पहले न्यास को करें और मेरा अनुसरण करें। अपनी आत्मा को मेरे समान स्मरण करें। हे चतुर्वस्त पूजा के आरंभ में मनुष्य मंगल पाठ को पढ़ें। इसके बाद मेरा प्रिय जो पांचजन्य शंख है उसका पूजन करें। हे वश्य जिसके पूजन से मुझको परम आनंद होता है। हे वश्य शंख के पूजन से इन मंत्रों को पढ़ें। हे पांचजन्य पहले तुम समुद्र से उत्पन्न हुए, बाद में तुमको श्री विष्णु भगवान ने अपने हाथ में धारण किया तथा समस्त देवताओं से निर्मित होकर हे पांचजन्य आपको नमस्कार है। आपके नाश से मेघ तथा सुर और असुर भयभीत होते हैं। हे अच्युत चंद्रमा के समान दीप्त क्रांतिमान पांचजन्य आपको नमस्कार है और तुम्हारे नाद से देव शत्रुओं की स्त्रियों के गर्भ पाताल लोक में 1000 टुकड़े हो जाते हैं। पांचजन्य आपको नमस्कार है। सूर्य उदय होने पर पाला के समान पांचजन्य शंख के दर्शन से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात फिर उस शंख का स्मरण करता है तो क्या कहना है। शंख को नमस्कार करके हाथ में रखकर जो वैष्णव मंत्रों से भक्ति पूर्वक मुझको स्नान कराता है उसको अनन्य पुण्य होता है। इसके पश्चात सुगंधित तेल से मेरे शरीर को तृप्त करें और कस्तूरी चंदन से उपटन आदि करें। हे वश्य सुगंधित जल के मंत्र पाठ पूर्वक मुझको स्नान कराकर और अर्घ देकर पाद आचमनी कर मधुपर्क को देवें। पाद में समस्त उपचारों को देवें। यथा विधि दिव्य वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर पुष्पों से पीठ सिंहासन का पूजन करें और उस पर श्री विष्णु देव को स्थापित करें और श्रद्धा से मेरे लिए वस्त्र अलंकार गंध आदि अर्पण करें। खीर मालपुआ युक्त अनेक प्रकार के नैवेद्य को देवें तथा लौंग इलायची युक्त तांबुल भक्ति से चढ़ावें और भक्ति से सुगंधित पुष्पों को निवेदन करें और दशांक धूप तथा अष्टांग मनोहर दीप को निवेदन करें और प्रणाम करके आदर पूर्वक स्तुति करके तथा सैया पर शयन कराकर मंगल अर्घ निवेदन करें। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। राई दामोदर की जय हो।